Hello friends, today in the new video of this channel I welcome you all. In this video I am going to discuss about some useful sentences and useful words. So let's start the video. पहला शब्द है वीक, WEEK, वीक। ध्यान रखना वीक के स्पेलिंग में डबल ई होता है। वीक मीन्स सप्ताह, वीक का मतलब होता है सप्ताह। इसका सेंटेंस है आई विल मीट यू दिस वीक। आई विल मीट यू दिस वीक। मैं आपसे इस सप्ताह मिलूंगा। मैं आपसे इस सप्ताह मिलूंगा। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है देन। देन मीन्स फिर। देन का मतलब होता है फिर। इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है फिनिश योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच टीवी। फिनिश योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर टीवी। अपना होमवर्क पूरा करें और फिर आप टीवी देख सकते हैं। अपना होमवर्क पूरा करके ही आप टीवी देख सकते हैं। हम कभी कभी समय हमारे बच्चे को बोलते ही हैं कि फिनिश योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच टीवी। इसको हिंदी में तो कहते हैं अपना होमवर्क पूरा करें और फिर आप टीवी देख सकते हैं। तो इसको हिंदी में बोलने के बदले आप इंग्लिश में बोलिए। इसी तरह से आपका इंग्लिश भी प्रैक्टिस होते रहेंगे। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है आदर। OTHER, आदर। आदर का मतलब होता है अन्य। आदर मीन्स अन्य। तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। द सेंटेंस इज शी वेंट टू सी हिम द अदर डे। शी वेंट टू सी हिम द अदर डे। वो दूसरे या फिर अन्य दिन उससे मिलने गए। मतलब वो दूसरे दिन उससे मिलने गए या फिर हम हिंदी में बोलते हैं कि वो अन्य दिन उससे मिलने गए। इसको हिंदी में बोलने के बदले आप डेली ऐसे बोलिए। जब भी ये सब वाक्य बोलने की जरूरत पड़ेंगे आप इंग्लिश में बोलने की प्रयास कीजिए। शी वेंट टू सी हिम द अदर डे। शी वेंट टू सी हिम द अदर डे। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है मैनर। MANNER, मैनर। मैनर का मतलब होता है तौर तरीका। मैनर मीन्स तौर तरीका। मैनर का स्पेलिंग में डबल एन होता है, ध्यान रखना। तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है शी हैज ए वेरी फोर्सफुल मैनर ऑफ स्पीकिंग। शी हैज ए वेरी फोर्सफुल मैनर ऑफ स्पीकिंग। उनके पास बोलने का बहुत सशक्त तरीका है। मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो खुद का बात स्थापन करने के लिए जो कुछ भी कर लेते हैं, बहुत फोर्सफुली उसको दावी करते हैं, फोर्सफुली उसको बोलते हैं। तो इसी तरह के व्यवहार के बारे में ही यहाँ पर बात हो रही है कि शी हैज ए वेरी फोर्सफुल मैनर ऑफ स्पीकिंग। वो बहुत जोर से अपनी बात को रखता है कि वो ठीक है, इसी तरह के बातें। मतलब ये बोलने के लिए आप इंग्लिश में इसी तरह का सेंटेंस यूज करेंगे। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगले शब्द आने से पहले और एक बात, अगर इस चैनल का प्रेजेंटेशन, इस चैनल का वीडियो आपको यूजफुल लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल बटन को ऑन कर दीजिए और ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल में जो भी नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी एडवाइस देना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात, इसी समय तो मैं केवल डेली यूज सेंटेंसेस और डेली यूज वर्ड्स का वीडियो ही अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय होते होते जब आप काबिल हो जाएंगे इंग्लिश अच्छी तरह से समझने के लिए, हो सकता है कि आप इंग्लिश अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन मैं इसी समय डेली यूज सेंटेंसेस और डेली यूज वर्ड्स मैं बना रहा हूँ। लेकिन कुछ दिन बाद मैं फेस कैम वीडियो भी अपलोड करूंगा, जहां पर मैं इंग्लिश के बारे में आपको टिप्स दूंगा कि इंग्लिश कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू कैन फेस टू स्पीक इंग्लिश। मतलब सभी तरह के ट्यूटोरियल वीडियोस। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है फेमस। FAMOUS, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है दिस इज द फेमस टेम्पल ऑफ केरला। दिस इज द फेमस टेम्पल ऑफ केरला। टेम्पल का मतलब होता है मंदिर और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। दिस इज द फेमस टेम्पल ऑफ केरला मतलब ये केरल का
प्रसिद्ध मंदिर है। ये केरल का प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है फी, एफ डबल ई, फी। ध्यान रखना फी के स्पेलिंग में डबल ई होता है, एफ डबल ई, फी। फी का मतलब होता है शुल्क। फी मीन्स शुल्क। केवल शुल्क ही नहीं, वेतन भी इसका मतलब होता है। कि आप देख ही सकते हैं जब हम टीचर को वेतन देते हैं तब हम बोलते हैं कि उनका फीस मैंने दे दिया। इसी तरह के वाक्य में हम यूज कर सकते हैं। तो फी का मतलब शुल्क भी होता है, वेतन भी होता है। तो चलिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है आई हैव गिवन योर फीस। आई हैव गिवन योर फीस। मैंने तुम्हें तुम्हारी फीस और शुल्क दे दी है। मैंने तुम्हारे फीस दे दी है। आई हैव गिवन योर फीस। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है पॉसिबल, POSSI, पॉसिबल, BAL बिल, POSSIBLE, पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब होता है मुमकिन। पॉसिबल मीन्स मुमकिन। ध्यान रखना पॉसिबल का स्पेलिंग में डबल एस होता है। तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल मीन्स you can speak English, it is totally possible. You can learn everything what you want to learn in your life. Everything is possible, nothing is impossible. Especially this is a motivational line, and specially for that reason I have taken this line in this video. मतलब ये एक मोटिवेशनल लाइन होता है, स्पेशली इसीलिए ही मैंने इस लाइन को इस वीडियो में अपलोड किया है। ये तो एक सेंटेंस है पॉसिबल के बारे में, तो ये तो ठीक ही है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल मीन्स सब कुछ संभव है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज, कुछ भी सब्जेक्ट, कुछ भी जो आप सीखना चाहते हैं अपने लाइफ में, अगर आप सच्ची मन से सीखना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। तो चलिए इंग्लिश सीखने के जर्नी में भी हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है वांट, WANT, वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। वांट मीन्स चाहना। तो चलिए इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है आई वांट टू बी एन IFS ऑफिसर। आई वांट टू बी एन IFS ऑफिसर। मैं एक IFS अधिकारी बनना चाहता हूं। मैं एक IFS अधिकारी बनना चाहता हूं। अब देख सकते हैं कि ये तो एक सेंटेंस है, लेकिन इस एक सेंटेंस को ही आप किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप डॉक्टर होना चाहते हैं। सपोज यू वांट टू बी अ डॉक्टर, देन यू कैन से आई वांट टू बी एन डॉक्टर। Suppose you want to be an IAS officer, you can say I want to be an IAS officer, I want to be an engineer. Everything, whatever is needed to say, you can use this type of sentence. That's why I am uploading this type of video, so that you can easily understand English and you can easily communicate in English language. So going to the next word. The next word is crowd, CROWD, crowd. Crowd का मतलब होता है भीड़। क्राउड मीन्स भीड़। तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका सेंटेंस है दिस इज ए वेरी क्राउडेड एरिया ऑफ दिस सिटी। दिस इज ए वेरी क्राउडेड एरिया ऑफ द सिटी। ये शहर का बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये शहर का बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिस इज द वेरी क्राउडेड एरिया ऑफ द सिटी। आप इस क्राउडेड शब्द को किसी और भी सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। Like I am feeling a little bit nervous when I am trying to speak English in the crowded area, in a crowd. It happens with everyone. Whenever you are trying to learn English language and trying to speak it in fluently manner, then you are already facing this type of problems in your life, because I had already faced this type of problem. So I can relate with your situation. So going to the next word. The next word is rainfall. RAIN, rain, FALL, fall, rainfall. Please mind it, here is double L. Rainfall के spelling में double L होता है। तो rainfall का मतलब होता है वर्षा। Rainfall means वर्षा। तो चलिए इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। The sentence is heavy rainfall in the mountains caused the floods. Heavy rainfall in the mountains caused the floods. पहाड़ों में भारी बारिश और भारी वर्षा के बाढ़ का कारण बनी।
पहाड़ों में भारी बारिश या फिर भारी वर्षा बाढ़ का कारण बनी। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले टॉपिक लेके। अगले टॉपिक मतलब वही डेली यूज सेंटेंसेस और डेली यूज वर्ड्स, लेकिन न्यू न्यू वर्ड्स, न्यू सिंपल एंड यूजफुल वर्ड्स। सो टिल दैट टाइम you stay tuned in this channel, and you can watch all the videos of this channel, and you can grow your knowledge in English language. You can also speak fluent English. Nothing is impossible, everything is possible. If you have decided to speak English very fluently, it is totally possible that you can speak English fluently. At first we have to understand that English is not our mother tongue. Our mother tongue is nothing, is something different language, but we want to learn English. That is okay, but this is not our mother tongue, and you have to admit that this is not a language. Sorry, this is not a subject. This is actually a language, and to learn language you have to practice so much. Whenever you are trying to speak it very fluently, then you have to practice so much in speaking of this language. So it is okay. I'll be trying to upload this type of videos. I'll of course upload this type of videos when in which video I will be talking in English language, so that you will be able to understand how to speak English, what are the processes to speak English. I'll discuss all over the things which I have already realized while I am speaking English language, or while I was trying to speak English language fluently. So this is enough for today, friends. Goodbye, everyone.